और भक्ति के महापर्व छठ पूजा का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान माननीय प्रद्युम्न पांडे जी व हिंदू युवा वाहिनी निवर्तमान संगठन महामंत्री आशीष जायसवाल जी के नेतृत्व में संध्या बेला के आराध्य की आस्था सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वीडीए कॉलोनी बड़ा लालपुर फेज 2 में आयोजित आस्था और भक्ति के महापर्व छठ पूजा का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान माननीय प्रद्युम्न पांडे जी व हिंदू युवा वाहिनी निवर्तमान संगठन महामंत्री आशीष जायसवाल जी के नेतृत्व में संध्या बेला के आराध्य की आस्था सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पर्व को भव्य और ऐतिहासिक बनाया। क्षेत्रवासी सुमित्रा गुप्ता, श्रीमती मीना गुप्ता, बिंदु देवी और क्षेत्रीय महिलाओं ने बताया कि इस पर्व को विगत वर्षों से वीडीए कॉलोनी के पार्क में अस्थायी तौर पर गड्ढा खोदकर किया जाता था, जिससे सभी महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और तो और वे चोटिल भी होती थी। मगर माननीय प्रधान प्रद्युम्न पांडे ग्राम एठे व निवर्तमान संगठन महामंत्री आशीष जायसवाल जी के कुशल नेतृत्व में और क्षेत्रीय निवासियों के सहयोगी से स्थायी पक्के पोखरे का निर्माण कराकर सराहनीय कार्य किया गया है, जिससे कि सभी माता बहन को पूर्व में छठ पूजा के आयोजन में जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता विश्वनाथ बनर्जी, विकास सोनी, वीरेंद्र सेठ, सानू कुमार, बबलू श्रीवास्तव आदि लोग के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हाँ? बहुत भयानक होता है। आप कहाँ देखेंगे गत्ता पूजा भी बिहार के बाद। सादर नमस्ते, मैं आशीष जायसवाल निवर्तमान संगठन महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी जनपद वाराणसी। आशीष जी, किस तरह की पूजा यहाँ की जा रही है, क्या क्या व्यवस्था की गई है स्थानीय लोगों के लिए? कि छठ पूजा का कई वर्षों से चल रहा था, 3-4 वर्षों से, लेकिन इस बार हमारे ग्राम प्रधान एढ़े प्रद्युम्न पांडे जी के नेतृत्व में ये कुंड बनाया गया है और यहाँ ये पूजा का आयोजन किया गया। हमारी सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया ये कार्य हुआ है। और हमारे सुजीत जी हैं हमारे इस कॉलोनी के, जिन्होंने इनके नेतृत्व में सारा ये कार्यक्रम का सजावट किया गया है। अच्छा बता दें। मैं मीना गुप्ता और सामने ही मेरा मकान है। मेरी मम्मी जी यहाँ रहती हैं और हम लोग 20 सालों से, मेरी शादी हो गई और हम लोग 20 सालों से छठ पूजा देख रहे हैं। पिछले कोरोना काल से हम लोगों का ये छठ इस पार्क में हो रहा है, लेकिन वो गड्ढा खोद के और प्लास्टिक बिछा के, जिससे बहुत ज़्यादा मेसी रहता था और कोरोना पीरियड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे छठ करते हैं, तो मतलब बहुत एक डर रहता था और लोग गिरते पे थे, एक्सीडेंट भी होता था। लेकिन अभी प्रधान जी ने इस बार ये पक्का करा दिया बना के ये पुल, और वो पक्का भी करा दिया है। पूरे बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था हो गई है, इसलिए छठ का समझ में, और ये सजावटें, कपड़े बदलने की ये स्थान इन्होंने स्पेशली बनवाए हुए हैं। तो सारी चीज़ों को एक महिलाओं के लिए क्या स्पेशल ज़रूरत है, इसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ बनाया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करती हूँ कि जब ये पार्षद जी का चुनाव लड़े तो सभी उन्हें जिताएं। थैंक यू। प्रद्युम्न जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज छठ पूजा के उत्सव को बड़े धूमधाम से माता और बहनों के बीच मनाया गया है और सौभाग्य मुझे भी मिला कि मैं भी यहाँ सम्मिलित हुआ और बड़ा अच्छा लगा। और कुछ यहाँ से मुझे प्रेरणा भी मिली कि आगे चल के अपने भी परिवार में मैं छठ पूजा भी, हमारे क्या नहीं होता है, लेकिन अगली बार से छठ पूजा का भी कार्यक्रम करवाऊँगा। प्रद्युम्न जी, बात की जाए तो आप इस वार्ड से भावी प्रत्याशी भी हैं पार्षद पद के लिए, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? हमारा मुद्दा भाई साहब कुछ नहीं है, बस मेरा मुद्दा छोटा छोटा है कि सबसे पहले मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूँ और दूसरे नंबर पे सीवर और सड़क और बिजली की पोल की बड़ी समस्या है, स्ट्रीट लाइट की बड़ी समस्या है। बच्चे रास्ते में जाते रहते हैं, बारिश में गिर जाते हैं, रास्ते की बड़ी हालत ख़राब है। यहाँ तो कुछ देखने को अच्छा मिल रहा है, लेकिन और गांव में जब घुसते हैं या किसी कॉलोनी में घुसते हैं तो वहाँ बहुत बुरी हाल है। इसलिए उस मुद्दे पर हमको काम करना है और लोग वादा करते हैं, काम नहीं करते हैं। और मेरा ये चैलेंज है कि मैं वादा करूँगा, काम भी करूँगा। आज ये पार्क में जो ये कुंड बनाया गया है, ये पहली बार यहाँ पर ये पूजा हो रही है? इसके पहले भी, इसके पिछले साल में भी ये हुआ? यहाँ एक कुंड पहली बार बना है और पूजा यहाँ पहले भी लोग करते थे। कुछ माताएं बहनें अपना गड्ढा खोद के करती थी। तो
एक दिन ऐसे ही किसी के द्वारा मेरे कान तक बात आई तो हमको बड़ा अच्छा लगा। चूँकि मैं सनातनी हूँ, सनातन को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, तो मैं चाहा कि माता बहनों के लिए एक छोटी सी सुविधा दे दिया जाए। अगर भविष्य में अगर ईश्वर चाहे और माँ छठ चाहिए तो इससे बड़ा भी सुविधा हम लोग यहाँ के माता बहनों को दूंगा। एकदम कन्फर्म है कि देना ही देना है, अगर प्रभु चाहे और माता छठ चाहिए तो।